इंसानियत आज भी जिंदा है। जब कोई परिवार मुश्किलों में होता है तो कुछ लोग सिर्फ अफसोस जताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद आगे बढ़कर मदद का हाथ थाम लेते हैं। एक ऐसी तस्वीर आज देखने को मिली नवीन सुकलीभाटा पंचायत में, जो देवभोग ब्लॉक के अंतिम छोर में बसा हुआ है, जहां पंचायत के पूर्व सरपंच दयाराम बीसी जी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंद परिवार की मदद करने का काम किया है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो आज हम बात करेंगे नवीन सुकलीभाटा पंचायत के पूर्व सरपंच दयाराम बीसी जी के अचानक पंचायत भवन पहुंचने के कारण के विषय में। आपको बता दूं कि जब दयाराम बीसी जी अचानक पंचायत भवन पहुंचे तो इस दौरान वहां पर गांव के कई ग्रामीण जन भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पंचायत क्षेत्र के रहने वाले पवन सिंह का परिवार जो है, उनके पास ना ही आवास की व्यवस्था थी, ना ही उनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था थी, ना ही उनके पास जॉब कार्ड था। हालांकि प्रशासन ने उन्हें राशन कार्ड और जॉब कार्ड तो दिलवा दिया है, लेकिन अभी भी आवास नहीं होने के चलते वह भी बेघर हैं और पंचायत भवन में उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाई गई है। ऐसे में जिस तरह से परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, परिवार की स्थिति को देखते हुए गांव के लोगों और जनमानस के सहयोग से दयाराम बीसी जी जो पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने मदद की पहल की है और उन्होंने मदद किया है। आपको बताना चाहूंगा कि इसी पहल में पूर्व सरपंच दयाराम बीसी जी ने आगे बढ़कर परिवार की सहायता की जिम्मेदारी उठा ली है। दयाराम बीसी जी ने पवन सिंह जी के परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कपड़े, राशन सामग्री और बर्तन खरीद कर दिए हैं। इस मदद को देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों ने भी पूर्व सरपंच के कार्यप्रणाली की सराहना की है। पूर्व सरपंच ने कहा कि मुश्किल समय में किसी परिवार के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी मानवता है। बताया जा रहा है कि इस सहयोग में जनमानस ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है ताकि जरूरतमंद परिवार को कुछ राहत मिल सके। कहते हैं कि जब समाज एकजुट होकर किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो यही एकता इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नवीन सुकलीभाटा पंचायत में आज लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर ने साबित कर दिया कि आज भी गांव में आपसी सहयोग और मानवता जिंदा है। पूर्व सरपंच दयाराम बीसी जी ने कहा कि समाज में हर सक्षम व्यक्ति को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि छोटी सी मदद भी किसी परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकती है। वहीं ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। आज के समय में जहां लोग अक्सर सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित रह जाते हैं, वही नवीन सुकलीभाटा से दयाराम बीसी जैसा व्यक्ति अपने मानवता का धर्म निभाते हुए भी नजर आते हैं। इस मामले को लेकर हम दयाराम बीसी जी को फोन लाइन पर लेना चाहेंगे। दयाराम बीसी जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे दयाराम जी से सवाल कि आखिर दयाराम जी के मन में विचार कैसे आया। दयाराम बीसी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। लोकल टीवी को धन्यवाद। दयाराम बीसी जी, जानना चाहूंगा आखिर किस वजह से आपने पवन सिंह जी के परिवार की मदद लेने का फैसला किया और इस मदद करने में कहां के जनमानस का विशेष सहयोग रहा, उनके नाम के साथ आप बताइए दयाराम बीसी जी। मेरा भाई तुलसीराम बीसी के द्वारा माणा गांव जन समस्या शिविर में लेकर के गया था जी। तो शासन के द्वारा जो राशन कार्ड और जॉब कार्ड उनको तत्काल 24 घंटे में प्राप्त हुआ जी। होने के बाद लोकल टीवी न्यूज चलने पर मेरे को ज्ञात हुआ कि मैं देखा कि इस स्थिति में वो व्यक्ति है
जी और पंचायत भवन जाके आज देखा तो उसके पास खाना बनाने के लिए गंजी अंजी कुछ नहीं थे। एक छोटा सा गंजी 3 बार करके खाना पकाता था, जी 2 बार करके सब्जी बनाता था। एकदम छोटा सा गंजी है उसमें। जी मैं देख के निर्णय लिया कि तत्काल उनको सभी लोगों से सहयोग लिया गया। जी तत्काल उनको कपड़ा सभी परिवार के लिए पहनने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए और गंजी बाल्टी पानी थाली तासनी सब निर्णय लिया। चावल दाल हल्दी मिर्ची मसाला साबुन सरफ लेकर के 12,800 रुपये का सामान तत्काल उनको जाके आपने दिया भेंट गया। किया, आपने भेंट किया है। दयाराम जी, क्या जनमानस का भी सहयोग रहा इसमें? जी 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 दयाराम जी, कहाँ के, क्या देवभोग के लोगों ने भी सहयोग किया कि आपके गांव के लोगों ने सहयोग किया? देवभोग से, मड़ा गांव से, कुदोबेड़ा से सभी जो मेरे परिचित है उन लोग को मैं बोला ऐसा ऐसा स्थिति है। मेरे गांव के एक व्यक्ति के द्वारा बोलने पर सब लोग सहयोग किया। हमारे गांव बरी से तुलसीराम बीसी के द्वारा 500 रुपया सहयोग किया। मंजीत बीसी के द्वारा 500 रुपया सहयोग किया गया। तेजराज बीसी मड़ा गांव से 500 रुपया सहयोग किया गया। सुधीर कुमार बीसी मड़ा गांव से 500 रुपये का सहयोग किया गया। मनोज कुमार मिश्रा देवभोग से 500 रुपये का सहयोग किया गया। बेनूराम यादव सहयोग किया गया। पुष्पम राम निधि के द्वारा 500 का सहयोग किया गया। कामदेव बीसी के द्वारा 500। संपूर्ण चंद पात्र खुदोबेड़ा शिक्षक है, हमारे बीसी परिवार के पुजारी है, उसके द्वारा 500 रुपये का सहयोग किया गया। विष्णु प्रसाद यादव हमारे बरी के समूह के सहायता समूह अभी राशन दुकान चला रहा है, उसके द्वारा भी 2 किलो शक्कर सहयोग किया गया उनके द्वारा। असलम मेहमान के द्वारा 500 रुपया सहयोग किया गया। रविकांत तिवारी लोकल टीवी के द्वारा 500 रुपया का सहयोग किया गया। गिरधारी भी सिमाड़ा गांव के द्वारा 500 रुपया सहयोग किया गया। देशबंधु भी सिमाड़ा गांव के 500 रुपये का सहयोग किया गया। बिल्कुल। दयाराम जी, जब आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला तब आपके मन में सबसे पहले क्या आया, कौन सा विचार आया, क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? मैंने कल लोकल टीवी शाम को देखा जी। लोकल टीवी देखने पर मेरे मन में ये हुआ कि ऐसा ऐसा स्थिति पंचायत भवन में है बोल करके मैं आपने विचार किया गया। और आज दिन में 1 बजे खाना खा के सुकली भाटा पहुंचा पंचायत भवन में। उन लोग देखा गया तो स्थिति उनके पास ना रहने के लिए एक रूम दिया गया है, ना वहाँ खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी रखने के लिए बाल्टी वाल्टी कुछ व्यवस्था नहीं था, पकाने के लिए गंजी नहीं था, सब्जी रखने के लिए कोई चोटू वगैरह कोई बर्तन सामान नहीं था जी। उनको देख करके मेरे मन में बहुत दुख हुआ। और मेरे जब जितना लोग साथी लोगों को सबको बुला गया कि उनको मदद चाहिए बोलने पर सभी लोग अपना श्रद्धा से सभी लोग 500 रुपये का सहयोग किया गया है। बिल्कुल। दयाराम जी, आपने परिवार को कपड़े राशन और बर्तन देने का निर्णय क्यों लिया? उनका स्थिति बहुत खराब है। हमारी बरी में बहुत जमाना से जब से कोई पीढ़ी से था, वो बीच में 2016 में अपने मन से कहीं बाहर पलायन किया गया था जी। उनके पास मकान अगन सब टूट गया। अभी फिर हाल आया तो कुछ रहने के लिए ना सुविधा है ना उनका राशन कार्ड है, सब तो निरस्त हो गया था। अभी फिलहाल बना है। दयाराम जी, अंत्योदय कार्ड जी जिला पंचायत सेवक के द्वारा तत्काल 24 घंटे में दोनों राशन कार्ड तो जारी कर दिया गया जी, लेकिन उनको राशन मिलने में 3 महीना लगेगा जी, क्योंकि 3 महीने का राशन मिल चुका है जी। जॉब कार्ड तत्काल तो उनको दे दिया गया, लेकिन अभी शासन के द्वारा रोजगार गारंटी में कोई काम वाम नहीं चल रहा है कहीं पंचायत में कहीं भी। जी दयाराम जी, मेरे जी बताइए। इसलिए तत्काल में निर्णय लिया गया और मेरे साथी लोग सभी लोगों को जितना नाम लिया गया उन लोगों से सहयोग राशि लिया गया और उनको 12,870 रुपये का सामान कपड़ा लता जो भी गंजी बाल्टी मिला के तत्काल खरीद करके उनको दिया गया। दयाराम जी, आप पंचायत के लोगों से इस मामले को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? जी बताइए दयाराम जी। दयाराम जी, मैंने आपको पूछा कि आप पंचायत के लोगों को इस मामले को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे?
ये जितना लोग सहयोग किए हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी बंधुओं को, और लोकल टीवी को भी, जो मेरे तक जो लोकल टीवी के माध्यम से मेरे को भी जो खबर मिला, लोकल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दयाराम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज पवन सिंह जी के परिवार की स्थिति कैसी है और उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पवन सिंह को सबसे जरूरत है, उनको मकान का सबसे जरूरत है जी। रहने के लिए, कोई झोपड़ी भी नहीं है उनके पास जी। दयाराम जी, क्या आगे भी इस परिवार की मदद आप करते रहेंगे? जी जरूर, जब तक मकान नहीं मिलेगा तब तक, जब तक राशन नहीं मिलेगा तब तक उनको हम सहयोग करते रहेंगे। जी। दयाराम जी, समाज के दूसरे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जरूरतमंद परिवारों की मदद कर सकते हैं? जी जी। दयाराम जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? जी। दयाराम जी, मैंने ये पूछा आपसे, समाज के दूसरे लोगों को आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो जरूरतमंद परिवारों की मदद कर सकते हैं? लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जरूरतमंद लोगों का जो खबर हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उनसे बहुत उनका आभारी व्यक्त करता हूँ। दयाराम जी, एक पूर्व सरपंच होने के नाते क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे परिवारों के लिए और ज्यादा सहयोग की जरूरत है? जी। दयाराम जी, जब आपने परिवार को मदद सामग्री सौंपी तब उनके चेहरे में क्या भाव था? उनके चेहरे में कितनी खुशी थी? बहुत खुशी हो गया, और सुबह मैं गया तो मेरे आंखों से आंसू आ गया उनको देख करके, उनका परेशानी देख करके। एक भारत देश में पहला व्यक्ति होगा कि इतना दुखी में होगा वो कह करके जी। बहुत मेरे आंसू आ गया देख करके उनका चेहरा को जी। उनका स्थिति परिस्थिति देख करके जी। अभी जैसे मैं सामान पूरा लेके गया, उनको जो मेरे द्वारा भेंट किया गया, बहुत गदगद होकर खुशी हो गया एकदम, बहुत उसका चेहरा में मुस्कुराहट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दयाराम जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दयाराम बीसी जी को आपने सुना। दयाराम बीसी जी बता रहे थे कि अब जब मैं वहां पर पहुंचा था तो कुल मिलाकर उनके चेहरे पर जिस तरह का भाव मुझे नजर आया, उस भाव के विषय में मैं जितने भी शब्द कहूँगा, मैं उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और जिस समय जब मैं पहले गया था लोकल टीवी में खबर चलने के बाद, जब पंचायत भवन पहुंचा था तो वे दुखी थे, मायूस थे, उदास थे। लेकिन जब सामान लेकर गया, बर्तन लेकर गया, जरूरी राशन लेकर गया, कपड़े लेकर गया, उसे देखते ही परिवार के पवन सिंह के जो पत्नी है, उनकी जो माता है, उनके बच्चे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई और वे मुस्कुराते हुए पूरे चीज़ों को उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया, पूरे चीज़ों को दयाराम जी से सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। तो नवीन सुकलीभाटा पंचायत में आज जो तस्वीर देखने को मिली, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पूर्व सरपंच दयाराम बीसी जी और जनमानस के सहयोग से पवन सिंह जी के परिवार को जो मदद मिली वह सिर्फ राशन, कपड़े और बर्तनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक जरूरतमंद परिवार को हिम्मत और भरोसा देने की कोशिश भी थी। उम्मीद है कि समाज के दूसरे लोग भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आएंगे ताकि कोई भी परिवार खुद को अकेला महसूस ना कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।